प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो कि खुदा ने फिर एक बार एक समय मुझे और आपको दिया है। और खुदा का शुक्र अदा करें कि क्रिसमस सेलिब्रेशन करने का मौका हमारी ज़िंदगी में आया और इसी हफ्ते में रविवार भी है। और फिर एक बार हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उसके नाम का हमद करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम चीज़ों से तृप्त करता है। और आज फिर एक बार मैं पाप का पासबान प्रभु का वचन लेकर आपके पास आया हूँ और मैं आपको निवेदन करता हूँ। बहुत लोगों का लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे आप ज़रूर लिखें और आप हमको हौसला अफजाई करें हमारी, ताकि हम और वीडियोस बनाकर आप लोगों तक हम भेज सकें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका क्रिसमस अच्छा गुजरा होगा और खुदा ने आपको बहुत सारी बरकतें दी होगी, खुशी दी होगी और आप खुश रहे होंगे। और फिर एक बार मेरे खुदा में यही दुआ है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज का जो विषय है वो हम सभी जानते हैं कि नया साल में हम दाखिल होने वाले हैं, तो एक अच्छा मसीह जीवन जीना बहुत महत्व का मुद्दा है। और हम कैसा एक अच्छा मसीह जीवन हमें जीना चाहिए। आज हम बाइबल में से कुछ वर्सेस और कुछ बातें परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल मैं आपके पास में लाऊंगा, वो ये है कि अ, बाइबल में सबसे महान और बड़ा राजा किसे कहा गया है? बहुत सारे राजा बाइबल में बताए जाते हैं, लेकिन कौन सा राजा को महान बताया गया है? और शायद आप सोचेंगे कि दाऊद को परमेश्वर ने आपके जहन में शायद दाऊद होगा कि दाऊद बहुत बड़ा बादशाह होगा, क्योंकि दाऊद ने जो है गोलियत को मारा। दाऊद ने जो अपनी जो वो छोटा सा था, भेड़ बकरियों को चराता था, तो सिंह से और भेड़ियों से वो अपने शिप को और अपने बर्रों को वो बचाता था। और उसने कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं। और उसने भजन संहिता 23 लिखा और बहुत सारे भजन संहिता लिखा होगा। शायद आपके जहन में ये बात होगी कि दाऊद जो है वो बड़ा राजा हो सकता है, महान राजा हो सकता है। शायद आपके जहन में सुलेमान हो सकता है, क्योंकि सुलेमान जो था उसने बड़ा मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने उसे बहुत ज्ञान दिया, पैसा दिया, उसने बहुत सारी ज्ञान की किताबें लिखी हैं और उसके पास बहुत विजडम था, नॉलेज था। तो शायद आप शायद सोच सकते होंगे कि महान या बड़ा राजा जो है वो सुलेमान हो सकता है। शायद आप सोच सकते होंगे कि साउल हो सकता है, कि साउल इज़राइल का सबसे पहला राजा था, शायद वो बड़ा महान राजा हो सकता है। लेकिन अजीज़ों, दरअसल बाइबल में महान जो राजा है, बड़ा जो राजा बताया गया, वो हिजकिय्याह राजा को बताया गया है। और यहाँ आज हम जो हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं और हम अपनी तुलना उसके साथ में करेंगे कि जो आने वाला जो साल है हमें भी हिजकिय्याह के जैसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हिजकिय्याह के जीवन से परमेश्वर प्रभावशाली था। हिजकिय्याह के जीवन से परमेश्वर खुश था। हिजकिय्याह की बातों से परमेश्वर खुश था। हिजकिय्याह ने जो भी अपना जीवन जिया है उसने बयान किया है बाइबल में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं बाइबल में, हम निकाल कर देखेंगे बाइबल में से दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और उसका 2 से 7 वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18 अध्याय 2 से 7 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब वो राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था और जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशूर को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इज़राइल उसके लिए धूप जलाया करते थे। और उसने उसका नाम हनुशातन रखा। वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से उसके
कोई उसकी बराबरी ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। तब यहोवा ने लिपटा रहा, वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनको वो पालन करता था। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था वो उसका काम सफल करता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हिजकिय्याह राजा के बारे में उसके उसके परमेश्वर उसका जो जीवन है, उसने जो इस पृथ्वी पर जो जीवन उसने जिया है, उस जीवन के बारे में बाइबल बताती है। उसका जो उसके अंदर की जो क्वालिटीज है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है हम देखते हैं। वो राजा है, बादशाह है, लेकिन उसने संसार में रहते हुए जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो पर्पस है, परमेश्वर जिन बातों से खुश होता है, उस बातों को लेकर वो परमेश्वर के साथ चला। जैसा मूसा परमेश्वर के साथ चला, जैसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह ने भी परमेश्वर की वचन का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के साथ चिपका रहा, परमेश्वर के संग चलता रहा। और बाइबल कहती है कि उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसकी बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले ऐसा कोई हुआ था। ऐसे हम उसकी बात को देखते हैं। आज हम अपने जीवन में इन बातों को सोचना है। जो उसका जो पर्पस था जीवन का, उसने पूरी रीति से परमेश्वर के लिए जिया है, और परमेश्वर जो है उससे खुश है। आज हमारा जो जीवन हम जो जी रहे हैं, क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर से बंधे हुए हैं, परमेश्वर के संग है, परमेश्वर हमसे बंधा, परमेश्वर क्या हमसे प्रेम करता है? ये सारी बातें बहुत महत्व की है। आज का संदेश बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है कि नया साल आ रहा है, हमको कैसे अपने आप को बदलना है। यहाँ हम हिजकिय्याह राजा के बारे में बोल रहे हैं। बाइबल में महान राजा दाऊद को नहीं बताया गया। दाऊद ने बड़े बड़े पराक्रम किए, दाऊद ने बड़ा बड़ा गोलियत को मारा, दाऊद ने जो है बहुत बड़े बड़े भजन संहिता लिखे, लेकिन परमेश्वर की बाइबल ये बताती उसको बड़ा राजा बोला नहीं गया, है ना। सलोमन जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, ज्ञान की किताबें लिखी, बड़ा मंदिर बनाया, उसके पास विजडम था, नॉलेज था, उसके पास में पैसा था, शौहरत थी। साउल को बड़ा राजा नहीं बताया गया क्योंकि वो इजराइल का पहला राजा था, लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह को महान बताया गया है, बड़ा राजा बताया गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है उसने क्या किया, संसार में था, लोगों के साथ मिंगल नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मूसा ने जो सांप, यहाँ लिखा है कि सांप, यहाँ लिखा है पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजराइल उसके लिए धूप जलाते थे, है ना। उसने उस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने कहा जीवित एक ही परमेश्वर है। और बाइबल क्या कहती है, वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल हो जाता था, है ना। जो भी काम वो करता था, जो भी काम में वो हाथ डालता था, वो सफल हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसने उसके जीवन से परमेश्वर खुश था। आज हमारे जीवन से परमेश्वर खुश है? यह बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए है। 2021 से निकल कर हम लोग हम नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अजीज़, इस बात को हमें ध्यान देना है। लेकिन इतना ही नहीं, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि कुछ बीमारी के कारण जब हिजकिय्याह की मौत नज़दीक थी, और जब यशायाह उसके पास में आया, हम जरा वो वचन को भी पढ़ते हैं। 38 अध्याय, यशायाह उसका 38 अध्याय और उसका 1 से 5 हम पढ़ते हैं। 38 का 1 से 5, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38 अध्याय 38 चैप्टर 1 से 5। यहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा,
यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञाएं देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। देखो, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या प्रार्थना कर रहा है हिजकिय्याह परमेश्वर के पास में? जब हिजकिय्याह को पता चल गया यशायाह नबी के द्वारा कि उसका जीवन जो है वो नाश होने वाला है, उसका जीवन जो है वो समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। खुदा बहुत इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर देखते हैं। उसने क्या, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनंती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलाता आया हूँ, और जो तेरे दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। क्या बात है। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं। हिजकिय्याह को जब ये पता चला तो हिजकिय्याह कहने लगा, हे खुदा बाप, तू ऐसा मत कर, मुझे और कुछ समय दे, ताकि मैं तेरे जो लोग हैं उनकी और खिदमत करना चाहता हूँ। अब हवाला क्या दे रहा है हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने क्या रख रहा है प्रार्थना में? क्या कहता है वो कहता है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करे, हे यहोवा, मैं विनंती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई। क्या बात है। ऐसे उसके कुछ गुण हम यहाँ पर देखते हो जो परमेश्वर के सामने रख रहा है। हमें भी ऐसा जीवन जीना है। अगर हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे भी जीवन में प्रभु जो है आशीष देता है। जैसे आज हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर हिजकिय्याह को जो है आशीष दे रहा है। क्या कह रहा है वो कहता है कि हे यहोवा, मैं विनंती करता, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। राजा है, उसके पास दौलत है, शौहरत है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसने क्या किया? उन सारी चीज़ों की तरफ अपनी दृष्टि नहीं लगाई। वो एंजॉय करता नहीं रहा, केवल उन ऐशो इशरत की चीज़ों में वो गुम नहीं हुआ, उसमें डूब नहीं गया। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं, वो कहता है कि सच्चा और खरे मन से मैंने अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। वो कहने लगा, प्रभु, मैंने जो भी किया वो तुझको सामने रख कर किया, तेरे संग संग चलता रहा। मैं तेरे विरुद्ध कभी नहीं मैंने कोई काम किया। परमेश्वर, मुझे तो और कुछ दिन परमेश्वर तू दे, ताकि मैं और तेरे लोगों की खिदमत कर सकूं। क्या बात है अजीज, कितनी महान चीज़ यहाँ पर हमको परमेश्वर दिखाई दे रहा है। उसका जीवन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए अजीज यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को 15 साल अधिक उसकी प्रार्थना को सुनकर दिए। उसे कहा, ठीक है, वो और 15 साल तक इस पृथ्वी पर राजा बनकर जिएगा। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर ने उसे क्यों ये 15 साल उसको जीवन जीने के लिए दिए? क्योंकि प्रीवियस जो उसका लाइफ था, उसकी जो पहली जो ज़िंदगी उसने जो जिया था, परमेश्वर ने उसके उस जीवन को देखा कि वो कैसा परमेश्वर के साथ फेथफुल है, कैसा परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य है, कैसा परमेश्वर के साथ वो चला है, कैसा उसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है, कैसे उसने अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दी है। अजीज़ों, परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा और परमेश्वर ने उसके जीवन को और बढ़ा। प्रीवियस जीवन, पुराना जो जीवन था उसका, पहले का जो जीवन था, जो उसने जिया, उस जीवन को परमेश्वर ने देखा। बोला, ठीक है, मैंने तेरे जीवन को देखा है, तू फेथफुल है मेरे साथ, इसलिए और 15 साल तू ज़्यादा जीवित रहेगा। अजीज़ों, जो जीवन परमेश्वर मुझे और आपको देता है वो बहुत प्रेशियस है। परमेश्वर का जो मकसद है उसको अपने जीवन में हमको समझना है। ये जो जीवन है ये खुदा ने हमें दिया है, और जब हम खुदा के लिए जीवन जीते, उसके संग ये जब हम जीवन जीते हैं, उसकी संगति में जब ये हम जीवन जीते हैं और उसी के साथ जब हम जुड़े हुए रहते हैं, तो प्रभु हमको बहुत आशीष देता है। एक बहुत अच्छा वचन है इफिसियों की पत्री। जब नया साल हमें आ रहा है तो इन बातों पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।
और पौल यहाँ पर हमें खास तौर पे बताता है कैसे जीवन को जीना चाहिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, हाँ इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 से 17 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। 15 से 17 वचन कैसा जीवन जीना चाहिए याद बताता है। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमें ध्यान देना है अपनी चाल के ऊपर। हिचकिया ने अपनी चाल की तरफ ध्यान दिया, वो कैसे चलता था। उसने बताया प्रभु तू जानता है कि मैं कैसे चलता था। यहाँ कहता है कि इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के साथ चलो। बोलता है वॉक वाइसली, हमें बुद्धिमान के साथ चलना है। और क्या कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि देखो दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। यह जो समय हमें मिला है, यह अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, जो जीवन जो हमको मिला है, यह जो परिवार प्रभु ने हमें जो दिया है, आज जो कुछ भी प्रभु ने हमें आशीष दी है, इसको क्या समझना है, बहुमूल्य समझना है इसको। और क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कह रहा कैसे जीवन दे, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। क्या 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 करना है, ध्यान देना अपनी चाल की तरफ। बुद्धिमान के समान हमको जीवन जीना है। और क्या करना है, निर्बुद्धि के समान नहीं चलना है, अवसर को बहुमूल्य मानना है। जिसमें ये बहुत महत्व का मुद्दा है हमारे जीवन के अंदर। इन सब बातों को देखना बहुत महत्व का बात है। परमेश्वर चाहता है। आज हम हिचकिया के जीवन में देखते, हिचकिया के जीवन में ये सारी बातें थी। उसका जो जीवन उसे मिला था, उसने उसको बहुमूल्य समझा। और परमेश्वर का पर्पस क्या उसने देखा। वो निर्बुद्धि व्यक्ति के समान नहीं चला, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के समान वो चला। आज हमें भी जो है, जो अवसर प्रभु हमें दे रहा है, जो जीवन परमेश्वर हमें दे रहा है, वो उसको बहुमूल्य समझना है और उसके अनुसार चला। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को शुद्ध रखना है। प्रभु यीशु मसीह के खून ने हमको शुद्ध बनाया है, हमारे सारे गुनाहों से हमें मिटाकर हमारे पापों से हमें विजय दिलाया है, हमें उद्धार और नजात के वस्त्र पहना है। लेकिन कहता है उसमें बने रहना, उस शुद्धिकरण में जो उसने हमें दिया है। वो क्या कहता है पौल यहाँ पे कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन ठहरेगा। अपने आप को हमें शुद्ध रखना है और जब अपने आप को शुद्ध रखते हैं तो हम आदर का पात्र बन जाते हैं। तो ये चीज़ें, जब ये चीज़ें हमारे जीवन में रहेगी तो परमेश्वर हमारी प्रशंसा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, है ना। आपने देखा होगा कि जब प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है। जहाँ पर परमेश्वर का प्रकाश है, जहाँ पर उसका नूर है, जहाँ पर उसकी रोशनी है, वहाँ पर ये अंधकार की चीज़ें नहीं रहती हैं। और खुदा जो है अपना पावर और अपना सामर्थ्य वहाँ पर परमेश्वर रखता है। इसीलिए हम यहाँ ये जो साल प्रभु हमें दे रहा है, जो नया साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें इन बातों की तरफ, इन वचनों की तरफ, हिजकिय्याह राजा की तरफ आपका जीवन को पढ़ना है। और बाइबल में जो आज वचन आप लोगों के पास में, आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें, ताकि खुदा आपके जीवन से खुश रहे और परमेश्वर का बहुत आशीष आपके जीवन में आ सके। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पौल जिसे कहता है पहला कुरिन्थियुस में पौल कहता है 11:1 में, 11 अध्याय और उसका 1 वचन। बहुत बड़ी बात यहाँ पौल कलीसिया को कहता है। तो कलीसिया कौन है? बड़ी कलीसिया है। ये नॉन क्रिश्चियन लोगों को पौल नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को पौल बोल रहा है। क्या बोल रहा है पौल? जब पौल को पता चला उनके अंदर मतभेद है, उनके अंदर सच्चाई को सुनने के बाद भी, खुदा का कलाम रहने के बाद में भी उनके अंदर कमियां हैं, टूटियां हैं, उस टूटियों को दूर करने की बात पौल यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पे क्या कहता हो? पहला कुरिन्थियुस 11 का, तुम मेरे से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या बात है, तुम मेरे से चाल चलो। हम पौल के बारे में पढ़ते, पौल कैसे चाल चला? पहले वो कौन था? सॉल था। तो उसका जीवन कैसा था? उसका जीवन जो था वो बदकार जीवन था, बुरा जीवन था,
लोगों को मारना काटने का जीवन था, क्रोध था उसके मन में। उसने वो जो उसके अंदर विश्वासी लोगों को ख़त्म करने का एक नशा था उसके जीवन में। लेकिन जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, जब उसके जीवन में यीशु का नूर आया, जब यीशु उसके जीवन में दाखिल हुआ, जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, जब उसके जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना आई, जब उसके जीवन में खुदाई बाप आई, जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, तो बाइबल क्या कहती है? उसका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर के लिए लीन हो गया, दीन हो गया। उसने सब कुछ छोड़कर वो प्रभु का एक सेवक बनकर परमेश्वर की उस पवित्रता में, परमेश्वर की उस धार्मिकता में, प्रभु की उस नम्रता में वो परमेश्वर के संग चला। वो कई उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कई बार उसे जेल में डाला गया, कई बार डाकुओं ने उसे लूटा, कई बार उसे मारा गया, कई बार उसे काली कोठी जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं जाती है वैसे में भी उसको डाला गया। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन एक महान जीवन बनकर उभरा। परमेश्वर चाहता है इस प्रकार का जीवन हमें जीना है। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये जो हफ्ता है सब लोग बिज़ी हैं, सब लोगों को फ़ोन कॉल्स है, बहुत सारे लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन फिर भी ढेर सारी लोगों को मैसेजेस आते हैं, आप बिज़ी रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इन बातों की तरफ आप ध्यान दें और आप कोशिश करें ये वचन जो आपके पास आ जाए है उसके अनुसार आप जिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु तू महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। खुदा बाप, जो भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में तू कार्य कर। उन्हें दे प्रभु कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नई जिंदगी जो खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है उस जीवन की तरफ हम दौड़ लगाएं और खुदा बाप हम उस निशाने की तरफ दौड़े जहाँ पर हमें आनंद काल का मुकुट रखा गया है। फिर एक बार प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए, मराठी मेंबर्स, हिंदी मेंबर्स और इंग्लिश और मलाड़ चर्च के लिए। प्रभु इन सब पर तेरे अनुग्रह कृपा का तू हाथ रख। बच्चों के लिए मेरी दुआ है, उन्हें प्रभु ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाकर, जो जवान बच्चे कार्य कर रहे हैं उनके रोजी रोटी में बरकत दे। हर बीमारी खतरे से लोगों को छुड़ा और बचा। हमारे चर्च में तेरी यूनिटी रख। हमारे चर्च में पिता परमेश्वर एक दूसरे को तू जोड़ कर रख प्रभु, ताकि प्रभु कई सालों से हमने मिलकर तेरी आराधना स्तुति कर रहे प्रभु, आगे भी मिलकर हम तेरी आराधना स्तुति करें। हमारी होने वाली एजम की मीटिंग को आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और अच्छे एल्डर्स हमारे प्रभु आप चुन कर लाइए। प्रभु हमारे जो एल्डर्स है जिन्होंने प्रभु बहुत ही मेहनत के साथ में इस लॉकडाउन में प्रभु हम सब लोगों के लिए कार्य किया, बड़े लगन के साथ, कंसर्न के साथ प्रभु उन्होंने हमारे पास्टरों की और भी बाकी प्रोजेक्ट की प्रभु बहुत ही अच्छे से उन्होंने चलाया है। उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित कीजिए। आने वाले नए वर्ष का आनंद और आने वाले नए वर्ष में प्रभु एक नए मनुष्यत्व के रूप में हम उसका स्वागत करें और नए वर्ष में जाए, ऐसी आप कृपा कीजिए। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।